दुनिया में एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन फिलोसोफर गुजरा है। आप गूगल पर गूग करेंगे तो ये मिल जाएगा। इसका नाम है थॉमस कार्लाइल। बहुत बड़ा हिस्टोरियन है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन का प्रोफेसर है, जिसके नाम पे पूरे इंग्लिस्तान को फख्र है। नोबेल प्राइज विनर है। वो एक किताब लिखने के लिए बैठते हैं। किताब का नाम है, बहुत मशहूर किताब है, ये देखिए, किताब का नाम है हीरो एंड हीरो वर्शिप, यानी हीरो का हीरो कौन है। ये 500 साल पहले की बात है। आप लोग बॉलीवुड मत जाइएगा। 500 साल पहले, ये तो 70-80 साल पहले की बात है। उस वक्त जी ये बात हो रही ना, इनके बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप भी पैदा नहीं हुए थे। कुछ नहीं था। कहते हैं कौन है दुनिया में हीरो का हीरो, ऑन हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री। ये किताब लिखने के लिए बैठते हैं। कहां बैठते हैं? लंदन यूनिवर्सिटी में। कुर्बान जाओ दोस्तों, इस किताब में उन्हें एक ही नबी को इंतखाब करना था, एक ही नबी को चुनना था। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम में सिर्फ एक नबी को। किताब लिखने वाला ईसाई, यूनिवर्सिटी ईसाइयों की, शहर ईसाइयों का, सामने बैठे ईसाई, दाएं ईसाई, बाएं ईसाई, आगे ईसाई, पीछे ईसाई। लेकिन खुदा की कसम वो नाम किसका लेता है मैं आपको बता रहा हूं। अल्लाह के बोलिए। अरे क्या वो हजरत मूसा को नहीं जानता था, जो दरिया पे लाठी मारते तो दरिया फट जाता है, रास्ता बन गया, पूरी कौम गुजर गई। क्या वो हुस्न यूसुफ से वाकिफ नहीं था? मिस्र की औरतें देखती हैं, उंगलियां काट लेती हैं। क्या वो जनाबे दाऊद को नहीं जानता था? जब वो ज़बूर की तिलावत किया करते थे, मैं उसको भी लेकर आया, ये देखे आप। जब वो ज़बूर की तिलावत किया करते थे तो परिंदे उड़ना भूल जाते थे। क्या वो हजरत सुलेमान को नहीं जानता था, जो घंटों का सफर मिनटों में करते थे? क्या वो हजरत ईसा को नहीं जानता था, जो अपनी फूंक से मुर्दों को जिंदा कर देते थे? जानता था। लेकिन जब नबूवत की नमूना पेश करने की बारी आई तो 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम में, when comes to presenting the examplehood of the world, he said Prophet Muhammad is our role model. He is hero of the world. मैं मोहम्मद अरबी को दुनिया का सबसे बड़ा नबी मानता हूँ। नॉट हजरत इब्राहिम, नॉट हजरत मूसा, नॉट हजरत ईसा, नॉट हजरत इस्माइल, नॉट हजरत दाऊद, नॉट हजरत सुलेमान, नॉट हजरत यूनुस, नॉट हजरत यूसुफ, नॉट हजरत जकरिया, नॉट हजरत यहिया, नॉट हजरत दानियाल, नॉट हजरत ज़ुल्किफ। हु इज प्रॉफिट हीरो? He said Prophet Muhammad like is our role model. He is hero of the world. जितने लोग बैठे थे हजारों, वो खड़े हो गए। कहा तुमने 1,24,000 कमोबेश अंबिया में तुमने सिर्फ मोहम्मद अरबी का नाम लिया। ऐसी क्या खुसूसियत है उनके अंदर, मुझे तो बताओ। सुभान अल्लाह। उसने कहा सुनो, हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक दुनिया में और अब तक बहुत सारे इनकलाबात आए हैं, मगर दुनिया में कोई भी एक ऐसा इनकलाब नहीं है जो मोहम्मद अरबी के इनकलाब से मुकाबला कर सके। मोहम्मद अरबी के इनकलाब से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कहा कैसे? कहा ऐसे कि दुनिया में जब भी कोई इनकलाब आता है, सुनिए पढ़े लिखे लोग हैं, तो 3 जनरेशन, 3 नस्लों के बाद उसका फल खाया जाता है। ओनली प्रॉफिट मोहम्मद, सिवाय मोहम्मद अरबी के, उन्होंने 10 साल के अंदर दुनिया को बदल दिया। वो कहता है कि सुनो, इनकलाब रशिया में भी आया, इनकलाब यूरोप में भी आया, इनकलाब अमेरिका में भी आया, इनकलाब ब्रिटानिया में भी आया, इनकलाब कम्युनिस्ट में भी आया। ये सारे इनकलाबात में सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदला था,
बाकी कुछ नहीं, सब कुछ वैसा ही था। मगर मोहम्मद अरबी के इनकलाब में हर चीज बदल गई। लहक के बोले, हर चीज बदल गई। अकाईद बदल गए, रसूमात बदल गए, नजरियात बदल गए, ख्यालात बदल गए, जिक्र अज़कार बदल गए, अखलाक बदल गए, रफ्तार बदल गए, गुफ्तार बदल गए, सियासत बदल गई, मईशत बदल गई। कोई भी चीज अपनी असली हालत पर कायम ना रही। इतना सुनना था। उन लोगों ने कहा अच्छा मोहम्मद अरबी का इनकलाब ऐसा इनकलाब है, एक सुना दो। उन्होंने कैसे पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। कहा हाँ जी जरूर सुनाएंगे। उसके बाद उसने कहा सुनो, मोहम्मद अरबी जिस सोसाइटी में तशरीफ लाए, उस माशरे को लोग जिहालत में, जलालत में इतने डूबे हुए थे कि वो इस बात पर झगड़ा करते थे कि पहले मेरा ऊंट पानी पिएगा। वो बोलता नहीं इबिली, वक़ाल गैरु इबिली बल इबिली अव्वला, नहीं नहीं पहले मेरा ऊंट पानी पिएगा। और इस पे वो जब लड़ते थे तो 1-2 साल नहीं, 90 साल। कहीं घोड़ा बढ़ाने पे झगड़ा, कहीं जानवर बैठाने पे झगड़ा, कहीं पानी पिलाने पे झगड़ा, नाक पर जान देने वाली कौम। उसने कहा फिर क्या हुआ? मोहम्मद अरबी उनके सामने गए और एक चीज पढ़कर सुनाते हैं। कहा क्या सुनाया? कहा हुजूर उसके पास गए और आका ने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमु वला यख़दिलु वला यहक़िरु। आका फरमाते हैं सुनिए, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पे जुल्म करता है, ना उस पे जुल्म सौंपता है, ना उसको रुस्वा करता है, और ना उसकी तहकीर करता, वगैरह वगैरह। इतना कहने के बाद वो कहते हैं सुनो, सिर्फ एक लाइन, मुसलमान मुसलमान का भाई है। कहा फिर क्या हुआ? कहा अरे फिर क्या हुआ? चश्मे फलक ने हैरत से देखा, ये वही लोग जो इस बात पर झगड़ा करते थे कि पहले मेरा ऊंट पानी पिएगा, पहले मेरा ऊंट पानी पिएगा। कहा हुआ क्या? कहा सुनो, एक जंग का मौका है, मैदान जंग में सिपाही जख्मी पड़े हुए हैं, जागने का वक्त है, आखिरी सांसी चल रही है, पानी मांगते हैं, पानी पानी पानी। साकी आता है, उठा के बैठाता है, प्याला मुंह से लगाता है। बोलो 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 बोलो। प्याले को देखें, ये वो लोग थे जो ऊंट को चक्कर में, पानी पिलाने के चक्कर में 90 साल लड़ते थे। एक जंग का मौका है, सिपाही जख्मी में पड़े हुए हैं, पानी मांग रहे हैं, आखिरी वक्त है, आखिरी दम है, पानी पानी। साकी आता है, उठा के बैठाता है, प्याला मुंह से लगाता है, अभी पिया नहीं है, अभी पिया नहीं है कि दूसरी जख्मी भाई की आवाज आई, पानी 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 पानी। तो ये कहता है दानी इसकी अखी अव्वला, मुझे छोड़ो, पहले मेरे उस प्यासे भाई को पानी पिलाओ। वाह 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 वाह। अल्लाह अल्लाह, जरा जग पानी नहीं चाहिए, सिर्फ जग चाहिए। वो कह रहे दानी इसकी अखी अव्वला, नहीं नहीं मुझे नहीं, पहले मेरे उस भाई को पानी पिलाओ। अल्लाह, ये वो कौम है जो ऊंट को पानी पिलाने के चक्कर में 90 साल लड़ रही थी। मुझे नहीं, पहले मेरे उस भाई को पानी पिलाओ। साथी दूसरे के पास जाता है, उसे उठा के बैठाता है, प्याला मुंह से लगाता है, अभी पिया नहीं है। तीसरे भाई की आवाज आई, सौता अखी मजरूहिन अखी, माँ 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 माँ। ये कहते हैं जख्मी सिपाही दानी इसकी अखी अव्वला, मुझे छोड़ दो, पहले मेरे उस भाई को पानी पिलाओ। साकी उसको भी छोड़ देता है, तीसरे चौथे के पास जाता है, उसको उठा के बैठाता है, प्याला मुंह से लगाता है, अभी पिया नहीं है। चौथे की आवाज आई है, पानी पानी। ये कहता मुझे छोड़ दो, पहले मेरे उस भाई को पानी पिला। उसके पास जाता है, पांचवें की आवाज, छठे की आवाज, सातवें की आवाज, आठवें की आवाज। किस वक्त? जागने के वक्त, आखिरी वक्त, दम निकलने के वक्त। ये वो वक्त है जिसमें आका फरमाते हैं कि उस वक्त प्यास की इतनी शिद्दत होती है, इतनी शिद्दत होती है, इतनी शिद्दत होती है कि सारे समंदरों को पानी पिला दो, प्यास बुझती ही नहीं है, प्यास बुझती नहीं है। ए यतीम खाने में आने वालों, ए मरकज़े इल्म व अदब में आने वालों, ए मुजफ्फरपुर के इस लाजवाब मदरसे में आने वालों, मुझे बोलने दो, ये जागनी के वक्त ये जानिसारी क्यों, ये सैक्रिफाइस क्यों, यहाँ कुर्बानी क्यों, यहाँ सब कुछ क्यों छोड़ा जा रहा है? अरे ये तो वो कौम थी
जो ऊँटों को पानी पिलाने के चक्कर में 90 साल तक लड़ती थी, लेकिन आखिर आज उनके अंदर क्या कर दिया गया है, क्या पिला दिया गया है, जो अपनी जान को अपने मुसलमान भाई की जान पे कुर्बान कर रहा है, निसार कर रहा है, वार रहा है। अरे सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी का इनकलाब है, नबी का इनकलाब है, जो एक बद्दू कौम को पूरी दुनिया में सैंबल जो न थे राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। इतना सुनना था, उन लोग रोने लगे। I want to sum here about revelation of Prophet Muhammad. एक और सुना दो मोहम्मद साहब के बारे में, बोलिए लहके बोलिए। एक और सुना दो हजरत मोहम्मद के बारे में, लहके बोलिए। कहा एक और सुनोगे, कहा सुनो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, बिफोर द बर्थ प्रॉफिट मोहम्मद इन अरब एंड स्पेशली इन मदीना, अरब में और मदीना यानी यसरब में शराब का बेहद रवाज था। घर घर शराब बनती थी और शराब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, लोग शराब पीते थे। कहा फिर क्या हुआ, कहा होना क्या था। हुजूर पाक उनके पास तशरीफ ले जाते हैं और कुरान पाक की एक आयत पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ईमान वालों, बेशक शराब, जुआ, बुतों के थान और ये जो है किस्मत नापने के आले, ये सब शैतानी काम है, सो इससे बचो ताकि तुम फलाह पाओ। एक तरफ शराब का हुस्न था, एक तरफ उनके नबी का हुक्म था। फिर क्या हुआ, मुसलमानियत जीत गई, शैतानियत हार गई। रावी कहता है कि नबी जैसी आयत पढ़कर सुनाए, मदीने के गलियों में हर गली से हर तरफ शराब बहने लगी, मटके फोड़े जाने लगे, लोग बर्तन तोड़ रहे हैं। आहा, मुसव्विर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, उधर फरमाने आका हो, इधर गर्दन झुकाई हो, उधर फरमाने आका हो, इधर गर्दन झुकाई हो। सिर्फ एक लाइन, बेशक शराब पीना शैतानी काम है, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई लंबी चौड़ी कोई सेमिनार नहीं, सिर्फ एक आयत, शराब पीना शैतानी काम है। और दुनिया में आज देख लीजिए, आज आप जहां भी दुनिया में जाइए हर तरफ मिलेगा नशा बंद, नशा बंद। क्या बात है। सबसे पहले किसने कहा नशा बंद? अरे पुलिस थाने में जाओ, वहां लिखा रह गया शराब पीना मना है। अरे आका 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकलाब बोलिए, इनकलाब, मेरे नबी का इनकलाब। शराब पीना मना, शराब पीना सख्त मना है। अल्कोहल द एनिमी ऑफ सिविलाइजेशन, इट इज डेंजरस मोर देन पॉइजन, इट इज मदर ऑफ ऑल इवल्स। व्हेन आई saw steps slogan written on the buses, train, hospital and dispensary, college, auditorium, bus, railway station, airport, जब मैं इस तरह के जुमले बसों पे, ट्रेनों में, कॉलेजों में पढ़ता हूँ तो मुसर्रत से झूम जाता हूँ। क्यों ना झूमूं, ये फरमाने रसूल है जो गैरों के सरों पे चढ़ के बोल रहा है, गैरों के सरों पर चढ़ के बोल रहा है। मगर ये कितनी बड़ी बेईमानी की बात है न हंजारो, तुम जिस पर मेरे पैगंबर के हदीस लिखते हो, मेरे नबी का नाम लेने में शर्माते हो। मैंने बड़े बड़े स्टेशनों में बड़े सारे लोगों के अक़वाल देखे हैं, कहीं लिखा हुआ है लगन की कमी से इल्म खो जाता है, ब्रैकेट में गुरु नानक, कहीं लिखा हुआ है बेवकूफ किसी की नसीहत नहीं सुनता, ब्रैकेट में तुलसीदास, कहीं लिखा हुआ है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ब्रैकेट में डॉक्टर इकबाल, कहीं लिखा हुआ है आप सुन्नी हैं आला हजरत को नहीं जानते, ब्रैकेट में रजा एकेडमी, कहीं लिखा हुआ है मसलके आला हजरत सलामत रहे, ब्रैकेट में दिलकश
रांचवी। अलहासिल जिसने जो बातें कही, जब उनके जुमले, बैनर, नारे, स्लोगन दीवारों पे, ट्रेनों पे, स्टेशनों पे लिखे जाते हैं तो साथ में उनका नाम भी लिख दिया जाता है, ताकि पढ़ने वालों को मालूम हो जाए ये जुमले इनके हैं, ये नारे इनके हैं, ये बैनर इनके हैं। मैं कहता हूं तुम मेरे पैगंबर की हदीस लिख रहे हो, मेरे नबी का नाम लेने में शर्मा रहे हो। अरे नादानो, अगर हदीस रसूल के साथ मेरे नबी का नाम भी बसों की दीवारों पर, ट्रेनों की दीवारों पर हदीस रसूल के साथ लिख दिया करो तो खुदा की कसम ना जाने कितनी ट्रेनें हैं जो हादसे का शिकार होने से बच जाया करें। नारे तकबीर।